Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we will discuss the most important topic of chapter D and F block elements, and our topic is potassium dichromate. पोटाशियम डाइक्रोमेट इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर साल्ट एनालिसिस के, वहाँ भी ये बहुत यूज होता है. ठीक है. सो पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है इट्स फार्मूला इज K2Cr2O7. इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज K2Cr2O7 एंड इट इज ए ऑरेंज कलर सॉलिड. ठीक है. प्रिपरेशन, अब हमें इसमें पढ़ना है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन से रिलेटेड. तो यदि बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन द 3 स्टेप. इन द फर्स्ट स्टेप द फ्यूजन ऑफ आयरन क्रोमेट टेक प्लेस विद द सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर आयरन क्रोमेट की रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ और ऑक्सीजन के साथ. इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. तो होगा क्या, सोडियम क्रोमेट एक येलो कलर का सब्सटेंस ये जनरेट होगा. सो क्या होगा, आयरन क्रोमेट जो है its formula is FeCr2O4. It will react with the sodium carbonate and Na2CO3 in the presence of oxygen. It result into the formation of sodium chromate. sodium chromate का फॉर्मूला है Na2Cr4. साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और इसके साथ क्या होगा, Fe2O3 रिलीज होगा. तो जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 या Fe2O3 2 टाइम्स हो जाएगा. क्रोमियम यहाँ 4 है. ठीक है. तो यहाँ FeCr2O4 है, यानी कि क्रोमियम टोटल कितने हैं 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद देखिए तो हमारे पास सोडियम कितने होंगे, 8 to the 16, तो यहाँ 8 आ जाएगा. ठीक है. और यहाँ आ जाएगा 7 और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हो जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 8 कार्बन है तो 8 कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज द सोडियम क्रोमेट एंड इट्स कलर इज येलो. इसका कलर कैसा है, येलो है. ठीक है. क्लियर. सो दिस इज आयरन क्रोमेट. तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, आयरन क्रोमेट में सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया. इसने क्या है, 3 सब्सटेंसेस बनाए. वन इज सोडियम क्रोमेट, फार्मूला है Na2Cr4, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा क्या है Fe2O3. एंड सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्रोमेट जो है इसका कलर कैसा है, येलो. कलर जरूर याद रखने हैं. सेकेंड स्टेप, इन दिस स्टेप द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट विच इज येलो इन कलर. अब जो यहाँ पे सोडियम क्रोमेट बना है वो उसका कलर कैसा है, येलो. येलो कलर का सोल्यूशन है. दिस सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, पहले से फिल्टर करेंगे एंड देन इट इज एसिडिफाइड विद द सल्फ्यूरिक एसिड. तो इस स्टेप में क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट जो बना है येलो कलर का उसे फिल्टर किया जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही बाहर जा चुकी है, अब बचा कौन है Fe2O3, तो वो फिल्ट्रेशन के दौरान सेपरेट हो जाएगा. अब जो वो सॉल्यूशन फिल्टर करने के बाद आया देन इट इज एसिडिफाइड विद द सल्फ्यूरिक एसिड. तब हम उसकी रिएक्शन किससे करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. ठीक है. तो उससे क्या होगा, it is acidified with the sulfuric acid to form a solution. उससे क्या solution बनेगा from which sodium dichromate is obtained as orange colored crystal. और उस solution में से हम sodium dichromate निकलेगा और वो कैसा होगा, orange color के क्रिस्टल होंगे. तो देखिएगा क्या होगा, ये है सोडियम क्रोमेट Na2Cr4. दिस इज सोडियम क्रोमेट. अब हम इसकी करा रहे हैं एसिडिफिकेशन. एसिडिफिकेशन मीन इट इज रिएक्टेड विद द H2SO4. तो जब इसके H2SO4 से रिएक्शन की तो उस केस में ये क्या बनाएगा, एक बनाएगा सोडियम सल्फेट, एक बनाएगा सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और साथ में बनेगा वाटर. ठीक है. तो ये हमारे पास सब्सटेंस है. दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट और ये किस कलर का है, दिस इज इन ऑरेंज कलर क्रिस्टल. तो दिस इज अवर सेकेंड स्टेप. ठीक है. अब यहां पर सोडियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल के रूप में भी लिखा है, लेकिन हमें तो क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो थर्ड स्टेप फिर करेंगे. द सोडियम डाइक्रोमेट
formed in the second step is more soluble than the potassium dichromate. जो सोडियम डाइक्रोमेट यहाँ पे बनता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज्यादा सोल्यूबल है. So it is reactive with the potassium chloride. तो अभी सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? पोटेशियम क्लोराइड से. ये है फार्मूला सोडियम डाइक्रोमेट. इसकी रिएक्शन कराई जाएगी पोटेशियम क्लोराइड से. So it is reactive with the potassium chloride to form orange colored potassium dichromate. अब इसकी रिएक्शन से क्या होगा? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे. अब क्या होगा? ये पोटेशियम क्या है? ये सोडियम को एक्सचेंज कर देगा. तो Na कौन आ जाएगा? पोटेशियम. तो ये बन जाएगा K2Cr7 और साथ में क्या आएगा? NaCl. तो देखिएगा द सोडियम डाइक्रोमेट फॉर्म्ड इन द सेकंड स्टेप इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट. सो इट इज रिएक्टिव विद द पोटेशियम क्लोराइड. तो हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? पोटेशियम क्लोराइड से. ठीक है. टू फॉर्म ऑरेंज कलर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो ये जो हमारे पास बना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका कलर भी कैसा है? ऑरेंज है. along with sodium chloride, साथ में सोडियम क्लोराइड बना है. एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज क्रिस्टलाइज्ड बाय कूलिंग. और जब हम इसे कूल करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स बाहर आ जाएंगे. क्लियर? सो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन. ठीक है. अब यहां पर क्वेश्चन 2 टाइप से आता है. कई बार तो सीधा आ जाता है क्वेश्चन, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट या राइट द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, फ्रॉम आयरन क्रोमेट. एक तो ये आ गया. दूसरा क्या है? वर्ड प्रॉब्लम के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. तो वर्ड प्रॉब्लम के रूप में कैसे पूछेंगे? आपको सिंपल सा क्या है दे देंगे, ए कंपाउंड ए विच इज एन क्रोमेट ओर ऑफ आयरन इज फ्यूज्ड विद द सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन and it gives a yellow colored compound B. This yellow colored compound B on acidification will give another orange colored compound C, and the orange colored compound C on reaction with potassium chloride gives another orange colored compound D. Identify A, B, C and D and write down the reactions. जैसे ऑर्गेनिक के अंदर वर्ड प्रॉब्लम आती है, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. तो आपको देखना है कि क्रोमेट और ऑफ आयरन है तो वो कौन सा हो गया? आयरन क्रोमेट. सोडियम कार्बोनेट से यानी कि ए क्या होगा? हमारा आयरन क्रोमेट. अब सोडियम कार्बोनेट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, येलो कलर का सॉल्यूशन बन रहा है. तो येलो कलर का सॉल्यूशन कौन सा है? सोडियम क्रोमेट. Na2CrO4. बी हमारा हो जाएगा सोडियम क्रोमेट. फिर बी जो सॉल्यूशन है उसने एसिडिफिकेशन से क्या बनाया? ऑरेंज कलर सॉलिड. तो सोडियम क्रोमेट की एसिडिफिकेशन की है तो सोडियम डाइक्रोमेट बनाइए, क्या हो जाएगा हमारा? सी. ठीक है. और C जो है ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम क्लोराइड इट गिव्स अनदर ऑरेंज कलर सॉलिड D. तो वो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल D किसके आ रहे हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट के. तो इस तरह से हमें इनके कलर जरूर याद होने चाहिए. तभी मैंने कलर बताया है कि सोडियम क्रोमेट है उसका कलर येलो. ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा. सोडियम डाइक्रोमेट है इसका कलर क्या है? ऑरेंज. और पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका कलर भी क्या है? ऑरेंज है. ये सब याद रहने चाहिए. अब आती है प्रॉपर्टीज. फर्स्ट थिंग फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहे हैं. इट इज ए ऑरेंज कलर सॉलिड. ये किस टाइप का सॉलिड है? ऑरेंज कलर का है. नेक्स्ट, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. वाटर के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा सॉल्युबल है. द कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन. अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या है? पीएच पे डिपेंड करेगा. हम जानते हैं पीएच की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर 14 तक चलती है. यदि बिलो 7 है तो वो क्या है? एसिडिक है. अबव 7 है तो क्या है? बेसिक है. और 7 में क्या होता है? न्यूट्रल. देन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस आर इंटरकन्वर्टिबल इन एक्वा सॉल्यूशन. आप पहले तो देखिए क्रोमेट आयन या इंटर डाइक्रोमेट आयन इनका फार्मूला क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमेट आयन, इसका फार्मूला है CrO4-2. याद रखिएगा दीज आर येलो कलर. इसका कलर कैसा है? येलो. नेक्स्ट है डाइक्रोमेट आयन, इसका फार्मूला है Cr2SN-2 and this is orange color. तो देखिएगा क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन आर इंटरकन्वर्टिबल इन एक्वा सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन पीएच. कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. यानी कि क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो सकता है, डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन ये किस पे? इनका कन्वर्जन किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड अपॉन द पीएच. इन एसिडिक पीएच, जिस समय एसिडिक पीएच है यानी कि पीएच लेस देन 7 है, देन येलो क्रोमेट आयन gets converted into the orange color dichromate ion. तो जिस समय एसिडिक पीएच है उस समय में क्या होगा? येलो कलर के क्रोमेट आयन ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होंगे. तो देखिए कैसे होगा. इन एसिडिक पीएच इट मींस पीएच क्या है? लेस देन 7 है. तो उस केस में क्या है? येलो कलर के क्रोमेट आयन
क्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या है, CrO4-2, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइक्रोमेट आयन में। अब कैसे होंगे, क्योंकि जब एसिडिक पीएच है तो H पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब हम यहां लेंगे 2H पॉजिटिव, ये इसे बैलेंस करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारे पास ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से एसिडिक पीएच मीन H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में देन क्रोमेट आयन विल कन्वर्ट इनटू द डाइक्रोमेट आयन, और येलो कलर का सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज में। आगे देखिए, इन बेसिक पीएच, और जब बेसिक पीएच होगी यानी कि पीएच क्या होगी, ग्रेटर देन 7, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। तो बेसिक पीएच में क्या होगा, इट मींस पीएच ग्रेटर देन 7 है, तो उस केस में क्या है, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन यानी कि डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमेट में, ठीक है। अब बेसिक पीएच है यानी कि बेस के प्रेजेंस है, तो बेस कौन सा होगा, OH नेगेटिव। तो जरा देखिएगा, उस केस में 2OH नेगेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 2Cr4-2 प्लस वाटर। इसका मतलब एसिड की प्रेजेंस में येलो कलर का सॉल्यूशन ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेस की प्रेजेंस में ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, तो हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, CrO4-2, इधर ले दिया Cr2SN-2। क्रोमेट डाइक्रोमेट में कब कन्वर्ट हो रहे हैं, एसिडिक पीएच में, यानी इस समय पीएच यदि लेस देन 7 है तो ये, और डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट कब हो रहे हैं, जब पीएच ग्रेटर देन 7 है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। अब क्रोमेट आयन का फार्मूला आप जानते हैं क्या है, CrO4-2। डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या है, Cr2SN-2। अब इसकी स्ट्रक्चर, जब क्रोमेट आयन की देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये Cr है, इस तरह से 4 ऑक्सीजन अरेंज्ड हैं, इस पूरे पर -2 चार्ज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। अब डाइक्रोमेट में क्या होगा, अब जरा देखिएगा, 2 chromium atoms आर हेल्ड विद ईच अदर बाय ऑक्सीजन ब्रिज, ठीक है, और बाकी 3 ऑक्सीजन एज इट इज है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो राइट डाउन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, जिसपे प्रिपरेशन का मेथड आ गया, यानी कि प्रिपरेशन हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आयरन क्रोमेट, इस तरह से पूछा जा सकता है। कभी कभार एसिडिक पीएच यानी कि कलर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि एसिडिक पीएच में क्या होगा, हमारे पास येलो से ऑरेंज होगा और बेसिक पीएच में ऑरेंज से येलो होगा, ये क्वेश्चन। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, कब, इन एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो वहां आपसे कुछ एग्जांपल दिए जाते हैं कि हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन, हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज द H2S। तो इस तरह से आते हैं। तो हमें याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किसी सब्सटेंस को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो वो किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो हमें प्रोडक्ट नहीं बताया जाता, सिर्फ इतना पूछा जाता है हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज H2S, हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज नाइट्राइट आयन, ठीक है। तो हमें याद रखना है नाइट्राइट को किसमें बदलना है, नाइट्रेट में। तो अब देखिए कैसे है। टॉपिक इज ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। अब जिस समय ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा देन इट विल शो 2 टाइप ऑफ इक्वेशन। वन इज मॉलिक्यूलर इक्वेशन, दूसरी क्या है, आयन इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन हमें लर्न होनी चाहिए और इसकी बैलेंसिंग भी लर्न होनी चाहिए। तो कैसे होगा, पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट जिस समय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है एसिडिक मीडियम में, तब क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, मॉलिक्यूलर इक्वेशन K2Cr2 प्लस 4H2SO4 दैट की
K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 4H2O plus थ्री नेसेंट ऑक्सीजन। ये इक्वेशन हमें लर्न होनी चाहिए। दिस इज द मॉलिक्यूलर इक्वेशन K2Cr2O7 plus 4H2SO4 that gives K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 4H2O plus 3 nascent oxygen। ये इक्वेशन एज इट इज हमें लर्न होनी चाहिए विद बैलेंसिंग और विद कोएफिशिएंट। और जिस समय पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन में काम करेगा एसिटिक मीडियम में, और यदि हम उसके आने की इक्वेशन लिखेंगे यानी कि आयंस के फॉर्म में क्या इक्वेशन होगी, ये तो थी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, पूरे मॉलिक्यूल, इसमें कोई आयन नहीं है। अब आयन के फॉर्म में भी, क्योंकि हम जानते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट में कौन सा आयन है, डाइक्रोमेट आयन, तो डाइक्रोमेट आयन एक्ट करेंगे ऑक्सीडाइजेशन के रूप में। तो आने की इक्वेशन क्या होगी, ये दोनों इक्वेशन याद करनी है। Cr2SN-2 plus 14 hydrogen ion plus 6 electron, it gives 2Cr plus 3 plus 7H2। ये दोनों इक्वेशन हमें लर्न होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी और आयन इक्वेशन भी। क्यों? क्योंकि यही यूज होंगी हमारे पास ऑक्सीडेशन को शो करने के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स में। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं एग्जांपल, कैसे हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज, जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो उसके लिए मॉलिक्यूलर इक्वेशन और आयन इक्वेशन दोनों लर्न होने चाहिए। अब है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हम दिखाएंगे डिफरेंट एग्जांपल कि हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज। तो सबसे पहले देखें, इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड इनटू आयोडीन। तो आपको क्या बताया कि भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ki इनटू उसे आयोडीन में कन्वर्ट करेगा I2 में। ठीक है, ये तो जब आपको इस फॉर्म में दिया है तो ये कैसे, इसको कैसे करेंगे, मॉलिक्यूलर इक्वेशन से। और आयोडाइड आयन, पोटेशियम आयोडाइड में कौन सा आयन है, आयोडाइड आयन, I नेगेटिव इनटू I2। ठीक है, तो पेपर में तो कैसे पूछा जाएगा, पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज पोटेशियम आयोडाइड और आयोडाइड आयंस। ठीक है, उसमें यह नहीं बताया जाता कि पोटेशियम आयोडाइड इनटू आयोडीन। आपको ये याद करना है कि किस में बदलेगा। तो आपके पास सिर्फ इतना देंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑक्सीडाइज करना है, किसको, पोटेशियम आयोडाइड को, तो राइट ऑफ द रिएक्शन। या पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑक्सीडाइज करना है आयोडाइड आयन को, तो राइट ऑफ द रिएक्शन। तो ये हमें खुद से लर्न करना होगा कि किस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे मॉलिक्यूलर इक्वेशन के थ्रू शो कर रहे हैं। कैसे, इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड इनटू आयोडीन। कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर इक्वेशन। मॉलिक्यूलर इक्वेशन एज इट इज आएगी पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली। ठीक है, तो देखिएगा क्या आना है, एक बार रिएक्शन देख लीजिए, फिर मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले ये लिखा जाएगा, K2Cr2O7 plus 4H2SO4 that gives K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 4H2O plus 3 nascent oxygen। ये इक्वेशन एज इट इज आएगी। अब दूसरी इक्वेशन आएगी ये वाली, इसने Ki को किसमें बदलना है, आयोडीन में, तो लेफ्ट साइड दे देंगे Ki, राइट साइड दे देंगे आयोडीन। अब बैलेंस करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन तो बैलेंस है, उसे नहीं छेड़ना, नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब देखा इसमें आयोडीन 1 है, इधर क्या है 2 से मल्टीप्लाई। अब इधर 2 के आगे, यहां के आगे है 2 के। अब K कैसे बैलेंस होगा, K2SO4 के द्वारा। K कैसे बैलेंस होगा, K2SO4 के द्वारा। तो इस साइड कितने आए हैं 2, 2 के आए हैं, तो दूसरी साइड क्या कर दोगे, K2SO4। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट ने नेसेंट ऑक्सीजन दिया है, तो दूसरे वाले में हम नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। अब इसके सामने मैंने कुछ नहीं लिखा, नेसेंट ऑक्सीजन क्या 1 2 3 कुछ नहीं लिखा, ये बाद में देखेंगे बैलेंसिंग करते समय क्या आएगा। क्लियर। सबसे पहले मैं दोबारा बताता हूं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
इधर ले देंगे Ki, इधर ले देंगे आयोडीन। अब हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ने दिया है, तो दूसरा वाला सब्सटेंस क्या करेगा, उस नेसेंट ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा। ठीक है, अब बैलेंसिंग शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर एक आयोडीन है, इधर कितना है 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आयोडीन बैलेंस। अब लेफ्ट साइड 2 पोटेशियम है, जबकि राइट साइड कुछ भी नहीं है, तो याद रखना पोटेशियम के केस में क्या आएगा, K2SO4। ठीक है, क्लियर। अब इधर राइट साइड में SO4 आ गया, लेफ्ट साइड नहीं है, तो इसकी वजह क्या आएगा, H2SO4। क्या होगा, H2SO4। ठीक है, SO4 के बैलेंसिंग। अब लेफ्ट साइड में देखिए ये एक H2 और ये O पेंडिंग बच गया है, तो ये राइट साइड क्या देगा, H2O। दोबारा देख लीजिए कैसे किया है। सबसे पहले हमने देखा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ने किसको ऑक्सीडाइज करना है, पोटेशियम आयोडाइड को, तो पहले लेफ्ट साइड दे देंगे पोटेशियम आयोडाइड, राइट साइड आयोडीन। अब जब पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसने नेसेंट ऑक्सीजन दिया, तो दूसरे वाला सब्सटेंस उस नेसेंट ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब गेन करेगा, तो लेफ्ट साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये तो लिख लेना है सबसे पहले। अब शुरू करते हैं हम बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करा सबसे पहले एटम बैलेंस। इधर आयोडीन का 1 एटम है, इधर क्या है 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई। अब इधर 2 पोटेशियम है, राइट साइड है ही नहीं, तो पोटेशियम की बैलेंसिंग किससे होगी, K2SO4। किससे होगी, K2SO4। अब आपने देखा पोटेशियम बैलेंस हो गया, लेकिन राइट साइड में क्या आ गया है, SO4। अब SO4 की बैलेंसिंग किससे होगी, H2SO4 से, तो लेफ्ट साइड क्या डाल देंगे, H2SO4। अब जब लेफ्ट साइड देखिए, एक तो H2H आ गया है और एक O, तो राइट साइड क्या कर देंगे, H2O। क्लियर। तो ये अब हो चुके हैं सेकंड इक्वेशन बैलेंस। अब जब सेकंड इक्वेशन बैलेंस हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में ऐड करना है। और याद रखिए ऐड करते समय नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल होनी चाहिए। तो आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन कितने हैं, 3, सेकंड वाले में कितने हैं, 1, तो सेकंड इक्वेशन को पूल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड करेंगे। तो देखिए अब क्या आएगा, K2Cr2 प्लस 4H2SO4 ये है, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करा तो 4 3 क्या हो गया, टोटल 7H2SO4 प्लस 2Ki को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 6Ki प्लस इस नेसेंट ऑक्सीजन को 3 से किया तो क्या आएगा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। दैट मींस ये K2SO4 1 है और यहाँ K2SO4 को 3 से कराया तो 3 K2SO4 ये है, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 K2SO4। पहले ऊपर वाले लिख लेता हूं, प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4 वाटर ये है और 3 1 3 वाटर ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 7 वाटर प्लस 3 इंटू I2 क्या होगा, 3I2 और 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या करना है, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल कर देने हैं। तो ये कैंसिल कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर क्या आएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 7H2SO4 प्लस 6Ki, that gives 4 K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 7H2O plus 3I2. So this is the answer. अब हम करेंगे आयनिक इक्वेशन के हिसाब से। तो अब चले देखिए, हम जानते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या कर रहा है, इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयंस इनटू आयोडीन। और जब आयन के हिसाब से तो हमें आयनिक इक्वेशन लिखनी है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजेशन की आयनिक इक्वेशन। और आयनिक इक्वेशन क्या है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। दिस इज द आयनिक इक्वेशन, हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cr2SN -2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। अब ये लिखी जाएगी। जब मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिख के बैलेंस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज आएगी, सेकंड वाली क्वेश्चन के नीड के हिसाब से कि किसको किसने बदलना है। ऐसे ही जब आयनिक इक्वेशन आयन के फॉर्म में है तो यहां भी क्या आएगी, फर्स्ट वाली तो जो फिक्स है ये वाली Cr2SN -2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन क्या पड़ी, आयोडाइड आयन को किसने बदलना है, I2 में। तो लेफ्ट साइड लिखेंगे I net T
राइट साइड क्या लिखेंगे I2। अब सबसे पहले एटम बैलेंस, तो हमने देखा लेफ्ट साइड आयोडीन के 1 एटम है, राइट साइड कितने हैं 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर की बैलेंसिंग करनी है टोटल नंबर ऑफ एटम के ऊपर। अब आयोडीन के एटम कितने हैं 2, 2 into 1, इस सामने वाले को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो 2 into 1 into इस आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, तो 2 into 1 into -1 क्या होगा -2। इधर देखिए 1 into 2 into I2 कौन सी स्टेज में है, नेचुरल मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, तो दूसरी साइड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। लेफ्ट साइड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है -2, राइट साइड कितना है 0। तो अब यहां क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है, ज्यादा वाले को या बड़े वाले को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि आंसर छोटे वाला आ जाए, ये टेक्निक हमें अपनाई है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, लेफ्ट साइड कितना है -2, वो नेगेटिव था, राइट साइड कितना था 0, तो बड़े वाला कौन सा साइड है, राइट साइड, तो 0 में क्या ऐड करें कि -2 आंसर आ जाए, तो आपके आंसर क्या आता है -2। तो हम इसका मतलब जितना ऐड करने की बात आएगी, यानी कि -2 ऐड करेंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, जैसा आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंसिंग में किया है, बिल्कुल सेम इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बैलेंस करना है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो जब मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिख रहे थे उस समय नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल होने चाहिए, और जब आयनिक इक्वेशन लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए। अगर देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसमें कितने हैं 2, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड। तो अब देखिए आंसर क्या आएगा, Cr2 -2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 3s 6 I नेगेटिव आयन, that gives 2Cr plus 3 plus 7H2 plus I2 का 1 मोलिक्यूल 1 2 3 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बच जाएगी वो क्या है हमारे पास फाइनल आंसर है। So in this way, potassium dichromate oxidize iodide ion into iodine। तो इस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट ने क्या करा है, आयोडाइड आयन को I2 में कन्वर्ट किया है। ठीक, सेकेंड एग्जांपल, यही मेथड सभी में अप्लाई होगा। आप जरा देखिएगा, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट इनटू फेरस सल्फेट। यदि ऐसे दिया है कंपाउंड के फॉर्म में तो इसे कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर इक्वेशन से, और फेरस आयन इनटू फेरिक आयन इसे कैसे लिखेंगे, आयनिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं हमने क्या लिखा, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट। तो अब ये कंपाउंड की फॉर्म है, क्योंकि फेरस सल्फेट क्या होता है FeSO4, फेरिक सल्फेट क्या होता है Fe2SO4 थ्राइस। ठीक है, अब ये कंपाउंड की फॉर्म में है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, मॉलिक्यूलर इक्वेशन से। तो देखिए पहले हमें मॉलिक्यूलर इक्वेशन तुम्हें पता ही है कि क्या लिखनी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली, K2Cr2 प्लस 4H2SO4 दैट गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये तो फिक्स है। अब दूसरी इक्वेशन जिसको जिसमें बदलना है, तो याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। ये लिख लिया। अब आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकला है, तो दूसरे में क्या उसे ऐड करना है। ठीक है, पहला काम तो यही है कि जिसको जिससे बदलना है वो लिख लिया, प्लस लेफ्ट साइड में नेसेंट ऑक्सीजन। अब शुरू करेंगे हम एटम बैलेंस करना। अब आपने देखना लेफ्ट साइड Fe के टोटल एटम कितने हैं आपके सामने 1, राइट साइड कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब देखा लेफ्ट साइड SO4 टोटल कितनी है 2, राइट साइड SO4 कितने हैं 3, यानी कि एक SO4 कम है। और मैंने अभी बताया था SO4 कैसे बैलेंस करेंगे, H2SO4 की तरह, यानी कि लेफ्ट साइड H2SO4 डाल देंगे, SO4 भी बैलेंस।
अब देखिए लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये H2 और ये वाला O, H2 आ गया है, तो राइट साइड क्या ले देंगे, H2O। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। अब इनको आपस में ऐड करना, और ऐड करते समय क्या होना चाहिए, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसल। तो कैसे होंगे, देखा फर्स्ट इक्वेशन में 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, सेकंड में क्या है 1, तो सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब रिजल्ट क्या आएगा, K2Cr2 प्लस 4 ये रहे और 3H2SO4 यहां बन जाएंगे, टोटल क्या होगा 7H2SO4 प्लस 2 3 जा 6 FeSO4 plus 3 nascent oxygen, that will give K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 4H2 ये हैं, और इस 1 को यदि इस 3 से मल्टीप्लाई करें 3H2 यहाँ आ जाएंगे, यानी कि टोटल क्या हो जाएंगे 7H2 प्लस इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3Fe2SO4 thrice प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहां नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, तो जो बाकी बचेगा दैट विल बी योर आंसर। क्लियर। अब ये तो था फेरस सल्फेट को फेरिक में बदलना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब यदि यही क्वेश्चन हमें आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है, तो यहां पर फेरस सल्फेट में कौन सा आयन है, फेरस आयन, और फेरिक सल्फेट में कौन सा आयन है, फेरिक आयन। यानी कि फेरस आयन को फेरिक आयन में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो आप लिखेंगे इट ऑक्सीडाइजेस फेरस आयंस। फेरस आयंस का फॉर्मूला क्या है, Fe+2 इंटू फेरिक आयंस। फेरिक आयंस कौन सा है, Fe+3। तो पेपर में तो सिर्फ लिखा आएगा कि शो द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन फेरस आयन या ऑन फेरस सल्फेट। तो हमें याद रखना है, खुद से याद रखना है कि फेरस सल्फेट को किसे बदलना है, फेरिक सल्फेट पे, और यदि फेरस आयन दिए तो फेरस आयन को किसे बदलना है, फेरिक आयंस पे। ये हमें खुद याद रखना है। अभी आयन के फॉर्म में है तो हम लिखेंगे आयनिक इक्वेशन। पहली इक्वेशन फिक्स है, दूसरी इक्वेशन क्या है, इधर लेते हैं लेफ्ट साइड Fe+2, राइट साइड Fe+3। अब इसे आयन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एटम बैलेंस। आप देखिए दोनों साइड एटम इक्वल है, फिर बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब लेफ्ट साइड Fe एटम, आयरन एटम के ऊपर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। कैसे करा है, 1 × 1 इंटू इस Fe पे ऑक्सीडेशन कितना है, +2। ऐसे ही 1 × 1 इस Fe की ऑक्सीडेशन क्या है, +3, ठीक है, क्योंकि मोनोटॉमिक आयन है। यानी कि लेफ्ट साइड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, और राइट साइड टोटल ऑक्सीडेशन क्या है, +3। अब हम जानते हैं ज्यादा वाले में क्या ऐड करें कि कम वाला बन जाए, तो ज्यादा वाला कौन सा है, +3। तो याद रखिए +3 में क्या ऐड करें कि +2 बन जाए, तो आंसर क्या आता है, -1। तो जो आंसर आता है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड, तो -1 मीन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, कहां, ज्यादा आता था, ठीक है, या बड़ी वैल्यू थी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हमने जो एटम शो करे थे उसको हमने रब कर दिया, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, ये बैलेंस हो गई है। अब इसे ऐड करना है, जैसे उसे ऐड किया था तो नेसेंट ऑक्सीजन कैंसल। अब जब आयनिक इक्वेशन को ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन कैंसल। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में क्या है 1, तो सेकंड वाले को 6 से मल्टीप्लाई और फिर ऐड, तो क्या आ जाएगा, Cr2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 Fe+2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव 2Cr+3 प्लस 7H2O प्लस 6 Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे और जो आंसर आएगा वो बाकी बचा हुआ क्या होगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, मेथड सेम चल रहा है, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S, और सल्फर क्या है, S। अब देखिए ये कंपाउंड के फॉर्म में कोई आया नहीं है, तो यानी कि इसे मैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन से सॉल्व करूंगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, हम जानते हैं इक्वेशन K2Cr2 प्लस 4H2SO4 दैट विल गिव K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये तो फिर सही लिखनी है। सेकंड क्या है,
जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि H2S को ऑक्सीडाइज करना है, किस में ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर में। पहले तो ये लिख लिया और फिर साथ में लेफ्ट साइड नेसेंट ऑक्सीजन डाल दिया। अब शुरू करो एटम बैलेंस करना। तो देखिए सल्फर का 1 एटम है, दोनों साइड बराबर है, लेकिन लेफ्ट साइड में अब H टोटल 2 है और एक ऑक्सीजन पड़ा है, राइट साइड कुछ नहीं है, तो हम क्या डाल देंगे H2O। बैलेंस हो गया। आप चेक कीजिए ये बैलेंस हो चुके हैं। अब इन्हें ऐड करना है। ऐड किस ढंग से करना है, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, सेकंड में 1, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो क्या आएगा, K2Cr7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, दैट गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस ऊपर वाली इक्वेशन में 4H2 है, नीचे क्या होंगे 3H2, टोटल क्या हो जाएंगे 7H2 प्लस 3S प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल और जो बाकी बचेगा दैट इज अवर आंसर। सो आंसर क्या आएगा, K2Cr7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S, that will give K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 7H2O plus 3 sulfur. So this is our answer. तो इस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट ने H2S को सल्फर में कन्वर्ट किया है, H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज किया है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, it oxidizes सोडियम सल्फाइड इनटू सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, Na2SO3 और सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। ठीक है, तो Na2SO3 को Na2SO4 में कन्वर्ट करेगा। और यदि आयन की बात करो तो सल्फाइड आयन क्या होता है, SO3-2 इंटू SO4-2। तो पहले हम इसे सोल्व करते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन के हिसाब से। तो आप लिखेंगे इट ऑक्सीडाइजेस सोडियम सल्फाइड इनटू सोडियम सल्फेट। कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो वही चीज सबसे पहले क्या लिखी, मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको लर्न ही कर लेनी है, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि फर्स्ट इक्वेशन में मिस्टेक हो गई तो सेकंड तो सही होगी, तभी बैलेंस करके आंसर सेम नहीं आएगा। अब सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में, तो लेफ्ट साइड दे दिया Na2SO3, राइट साइड दे दिया Na2SO4। सबसे पहले तो यही लिखना है, लेफ्ट साइड में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, उसके बाद बाकी हम शुरू करेंगे। अब एटम बैलेंस करने हैं। तो आप देखिए Na टोटल 2 है, दोनों तरफ बराबर हैं, S एक ही है दोनों तरफ, और ऑक्सीजन टोटल क्या है 4 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या है 4, यानी कि ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन करिए। फर्स्ट इक्वेशन में 3 नेसेंट ऑक्सीजन, सेकंड में 1, इसे 3 से मल्टीप्लाई और फिर ऐड। तो क्या आएगा, K2Cr7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3Na2SO3 प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, दैट गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3Na2SO4 प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ये कैंसिल हो जाएगा। सो बचा हुआ क्या है, दैट विल बी आवर आंसर। अब इसे आयनिक इक्वेशन के हिसाब से करते हैं। तो हमें याद रखना है किसको किस में ऑक्सीडाइज करना है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ने क्या करा है, सल्फाइड आयन को सल्फेट में कन्वर्ट करा है। तो आप लिखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड आयंस इनटू सल्फेट आयंस। पेपर में तो सिर्फ सल्फाइड आयन आएगा, आपको याद रखना है ना किस में बदला है। तो आप बताएंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज सल्फाइड आयन इनटू सल्फेट आयन। तब इसे कैसे सोल्व करेंगे, आयनिक के हिसाब से। तो पहले देखिए आयनिक इक्वेशन, Cr2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। और दूसरी इक्वेशन लिखिए SO3-2, दैट इज SO4-2। अब आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास
जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन में चेंज है, तो ऑक्सीजन का तो यहां -2 है दोनों तरफ, ठीक है, तो ऑक्सीजन का चेंज ही नहीं हुआ है। अब हमें देखना है सल्फर का ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड कितना है और राइट साइड कितना है। तो यदि हम लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन पर देखें सल्फर का, तो यहां क्या होगा +4, चेक करके दे सकते हैं, और राइट साइड वाले में कितना है +6। तो जिसका ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है सबसे पहले उसके एटम इक्वल, आप देखिए सल्फर के एटम 1 1 1 है, 1 1 1 है। अब सल्फर के लेफ्ट साइड जो टोटल एटम हैं उनका ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे 1 × 1 × ऑक्सीडेशन कितना है +4, तो यहां रफ में कर लेंगे 1 × 1 × +4, ठीक है। अब राइट साइड इसी तरह 1 × नीचे 1 है इंटू ऑक्सीडेशन क्या है +6, तो 1 × 1 × +6, आंसर क्या है +6। अब देखिए एथ साइड +4 है, एथ साइड क्या है +6, तो बड़े वाली वैल्यू क्या है +6, तो याद रखना बड़े वाली वैल्यू में क्या ऐड करेगी छोटे वाली वैल्यू बन जाए, तो +6 में क्या ऐड करेगी +4 बन जाए, तो आंसर क्या आता है -2, यानी कि हमें उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड, ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया, सबसे पहला काम था ये। अब हमें उसके बाद क्या करना है, आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के अलावा सल्फर था वो बैलेंस हो चुका है। फिर होता है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 3, राइट साइड टोटल कितने हैं 4, तो आपने देखा लेफ्ट साइड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कैसे पूरी करते हैं, तो आपने पढ़ा भी है, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन डेफिशिएंट साइड, तो डेफिशिएंट साइड कौन सी है लेफ्ट साइड, तो इधर क्या डालेंगे उतने H2O डाल देंगे, डाल दिया। अब आता है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा बैलेंसिंग, इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जो रिडॉस सेशन में +1 में आपने पढ़ा है। अब लेफ्ट साइड हाइड्रोजन एटम कितने हैं 1 2 2, जबकि राइट साइड एक भी नहीं, तो ये फिर देखेंगे मीडियम कौन सा मीडियम है, एस्टिक मीडियम, तो एस्टिक मीडियम में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑन डेफिशिएंट साइड, तो डेफिशिएंट साइड कौन सी है राइट साइड, तो उधर उतने H पॉजिटिव डाल देंगे, यानी कि डाल देंगे 2H पॉजिटिव, क्लियर। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुके हैं, अब बैलेंस होने के बाद इसको ऐड करना है, और आप जानते हैं ऐड करते समय क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो जो हमने ये ऑक्सीडेशन में लिखे थे इसे रद्द कर देता हूं मैं, ठीक। जिन स्टूडेंट्स को इस बैलेंसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा बैलेंसिंग के ऊपर आप रिवाइज कर दीजिएगा, वहां से अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करनी है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करते समय क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो फर्स्ट इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में क्या है 2, तो सेकंड वाली को 3 से मल्टीप्लाई एंड देन ऐड, तो अब देखिए आंसर क्या आएगा CO2 -2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H2O, ठीक है, प्लस 3SO3 -2, दैट गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 3SO4 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H पॉजिटिव। अब देखिए, अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, पहले देखा 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब देखिए और भी कुछ है, तो आपने देखा लेफ्ट साइड भी वाटर है राइट साइड भी वाटर है, लेफ्ट साइड 3 वाटर है, राइट साइड कितने हैं 7, तो इन 3 वाटर को राइट साइड ले जाएंगे तो 7 में से 3 माइनस हो जाएगा 4 आ जाएगा। और क्या देखा, कोई चीज रिपीट हो रही है, तो 14H पॉजिटिव लेफ्ट साइड है और 6H पॉजिटिव राइट साइड है, तो राइट साइड से H पॉजिटिव लेफ्ट साइड ले आएंगे माइनस कर देंगे, तो 14 में से 6 जाएगा 8H पॉजिटिव, तो आंसर क्या बचेगा Cr2 -2 प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 3SO3 -2, it will give 2Cr plus 3 plus 4H2O plus 3SO4 -2. So this will be our answer. In this way, dichromate ion oxidize sulfite ions into sulfate ions.
ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट अगले वीडियो में होगा। कैसे किया है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा बैलेंसिंग। सबसे पहले उस एलिमेंट के एटम इक्वल करने हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद उसका जो लेफ्ट साइड और राइट साइड उस एलिमेंट के टोटल एटम के ऊपर जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है उसे बैलेंस कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, फिर हमें अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जितने भी एटम हैं उनको बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के बैलेंसिंग बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, और फिर देखेंगे यदि H2 मीडियम है तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कैसे करेंगे, बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑन डेफिशिएंट साइड। और वाटर मॉलिक्यूल भी क्या है, ऑक्सीजन के बैलेंसिंग के टाइम पे डेफिशिएंट साइड ऐड करने हैं। ये स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस रहेगी, सेकंड वाली को करना है और बाद में उन दोनों को ऐड, और ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। नाउ इट ऑक्सीडाइजेस स्टेनस आयंस इनटू स्टेनिक आयन। अब स्टेनस आयन होते क्या है, Sn+2, स्टेनिक आयन क्या है, Sn+4। तो Sn+2 को Sn+4 में कन्वर्ट करता है कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक इक्वेशन। उसके बाद लेफ्ट साइड Sn+2, राइट साइड Sn+4। पहले Sn के एटम इक्वल के, दोनों साइड इक्वल हैं। फिर Sn के एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर टोटल, लेफ्ट साइड क्या आएगा +2, राइट साइड +4। फिर हम क्या करेंगे, राइट साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड, और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं जिसे बैलेंस करना हो। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं तो इस सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई एंड देन ऐड। तो आंसर क्या आएगा, C(-2) प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 Sn+2, it will give 2Cr+3 plus 7H2O plus 3 Sn+4 plus 6 electron cancel. तो जो बैलेंस बचेगा that will be our answer. So in this way dichromate ion oxidize stannous ion into stannic ion. Next example, it oxidizes nitrite ions into nitrate ion. अब नाइट्राइट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, NO2 नेगेटिव, और नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 नेगेटिव। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, आयनिक इक्वेशन के हिसाब से। पहले हमने आयनिक इक्वेशन लिखी, देखिए। अब लिखना है नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन। सबसे पहले N का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें देखेंगे N का ऑक्सीडेशन क्या आएगा +3, इसमें क्या आएगा +5। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के एटम इक्वल करें, दोनों साइड क्या है 1 1 1 है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें, लेफ्ट साइड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 1 1 1 इंटू +3, राइट साइड क्या है 1 1 1 इंटू +5, यानी कि राइट साइड कितना है टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +5, लेफ्ट साइड +3। तो ग्रेटर कौन सा है +5, तो +5 में क्या ऐड करेंगे, +3 बन जाए -2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, ठीक है। फिर इस ऑक्सीडेशन वाले को रब कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बैलेंस ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा था क्या सा नाइट्रोजन, वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 2, राइट साइड कितने हैं 3। तो जिधर डेफिशिएंसी है उधर वाटर डाल दिया, वाटर। अब देन बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 2, राइट साइड एक भी नहीं है, तो उधर क्या डाल दिए 2H पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। अब इसे ऐड करना है, ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड। तो देखिए क्या बनेगा, CO2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 NO2 नेगेटिव प्लस 3 वाटर, दैट विल गिव 2Cr+3 प्लस 7H2O प्लस 3 नाइट्रेट आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H पॉजिटिव, ठीक है।
अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करें, तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब लेफ्ट साइड 14x पॉजिटिव है, राइट साइड क्या है 6, इसे लेफ्ट साइड भेजेंगे तो क्या रहेगा 14 माइनस 6 8 रह जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड 3 वाटर है, राइट साइड 7 वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट से राइट भेज देंगे तो 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 वाटर रह जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा CO2 प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 3NO2 नेगेटिव दैट गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 4H2O प्लस 3NO3 नेगेटिव। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से डाइक्रोमेट आयन ने क्या है नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया है। लास्ट एग्जांपल, इट ऑक्सीडाइजेस ऑक्सालेट आयन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सालेट आयन किससे बने हैं ऑक्सैलिक एसिड से, और इनका फार्मूला क्या होगा CO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर। ये ऑक्सालेट आयन आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा है, एज ए लिगेंड के रूप में यूज होते हैं। तो पहली इक्वेशन वही आयनिक है, तो ये एज इट इज। अब ऑक्सालेट आयन को यदि मैं कंबाइन करके देखूं, कंडेंस फार्मूला बनाऊं या मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका फार्मूला क्या होगा C2O4-2। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ओपन वाले हिसाब से भी लिख सकता हूं। मैंने ओपन के हिसाब से लिख दिया। सबसे पहले एटॉमिक पर, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। तो यदि हम निकालें लेफ्ट साइड कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा कार्बन एटम के वन, यहां देगा +3। तो लेफ्ट साइड +3 है, राइट साइड कितने हैं +4। ठीक है, 2 एटम भी हैं, तो यहां पर इस साइड क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखिए लेफ्ट साइड भी टोटल 4 ऑक्सीजन, राइट साइड भी 4, यानी कि बराबर है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो काम खत्म। अब ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इसे 3 से मल्टीप्लाई और फिर ऐड, तो क्या होगा CO2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 3 CO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 6 CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज द आंसर, and in this way dichromate ion oxidize carbon dioxide. Dichromate ion oxidizes oxalate ion into carbon dioxide. Uses. पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन। तो यूजेस क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? इट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फेरस आयंस एंड आयोडाइड आयन इन द रेडॉक्स टाइप रिएक्शंस। ठीक है, तो आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो इसमें ये फेरस आयन और आयोडाइड आयन के एस्टिमेशन में यूज होगा एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। सेकेंडली इट इज यूज इन द प्रिंटिंग एंड डाइंग, प्रिंटिंग करने के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस में भी, और डाइंग कपड़ों पर डाई करने के टाइम पे भी कुछ कलर्स हैं यूज होते हैं, तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट। होप एवरीथिंग क्लियर। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.